भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले पति पत्नी। बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार रही थी कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगी तो बहू ने सास से कहा कि माँ, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान करने को जाती। खैर, मन को ढांढस बंधाकर घर में रही। स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया सास का और मन ही मन में सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके ही नहीं आई। पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते समय स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में ही लगा रहा। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म भी होता तो मैं भी गंगा में स्नान करने के लिए जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान हैं जो आज गंगा स्नान कर रही हैं। ये विचार करते समय एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कठौती में गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके ज्यों ही कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं